राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। अब आपने सुना होगा राज्य में सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है, ऑफिस सुना। सचिवालय, सचिवालय क्या होता है? शासन सचिव वगैरह हो गए, मुख्य सचिव वगैरह हो गए, मंत्री हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, सभी विभाग होते हैं सरकार के। प्रत्येक राज्य में सचिवालय होता है, जितने भी राज्य होते हैं उनमें सचिवालय होता ही है। तो सचिवालय होता है तो वहाँ कौन लोग बैठते हैं? एक तो मिनिस्टर्स बैठते हैं, मंत्री वगैरह बैठते हैं। विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं? मंत्री होते हैं। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रमुख कौन होते हैं? चीफ कौन होते हैं? सचिव होते हैं। तो सचिव और मंत्री बैठते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं? नीतियों का निर्माण करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। आपके और मेरे जो भी दैनिक दिनचर्या में जो भी कानून बन रहे हैं, नीतियाँ बन रही, पॉलिसी बन रही, कोई प्रोग्राम बन रहा है, कोई योजना बन रही सरकार की, कौन बनाता है? आईएएस अधिकारी बनाते हैं। सचिव, आपके यहाँ पढ़े लिखे मंत्री होते क्या? 8वीं पास 10वीं पास, बीच में अशोक गहलोत ने कानून बनाया, वापस गहलोत सरकार ने 2019 में समाप्त कर दिया था कि 10वीं पास होना चाहिए, टीएसपी में 8वीं पास सरपंच होना चाहिए। और विधानसभा में पढ़े लिखे व्यक्ति की कोई प्रोविज़न है क्या? तो कानून कहने का तात्पर्य ये है कि अनामता के सिद्धांत के आधार पर, अनामता के सिद्धांत पे आधार पर कौन काम करते हैं? आईएएस अधिकारी काम करते हैं। कि नाम किसका होता है? मंत्री का। साइन किसके हो रहे हैं? मंत्री के हो रहे हैं। और अनामता मतलब पीछे सही पॉलिसी मेकर असली कौन है? इसीलिए अधिकारियों को सचिवालय का मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरकारी सेवा में उच्च पदों पे, हायर पोस्ट पे एग्जाम दे के आता है, सेलेक्ट होके आता है, तो उसको पॉलिसी बनाना आता है, नीति निर्माण वही कर रहा है, कानून का निर्धारण भी वही कर रहा है। एक तरह से मस्तिष्क है वो। सचिवालय का क्या है? मस्तिष्क है। और जो जनप्रतिनिधि होता है वो राज्य की जन इच्छा का प्रतीक होता है। तो राज्य की जन इच्छा का प्रतीक, जैसे अपन चुन के भेजते विधायक, विधायक हो सकता है मंत्री बनते ही हैं, सारे नहीं बनते बाकी 15% होगा। 91वां संविधान संशोधन 2003, वो सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। तो जन इच्छा का प्रतीक मंत्री और सचिवालय का मस्तिष्क कौन? आईएएस अधिकारी या सचिव। वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? कानून बना रहे, नीतियाँ बना रहे, पॉलिसी बना रहे। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? पॉलिसियाँ बन तो गई सचिवालय में, फिर इनको लागू कौन करता है? एक निदेशालय होता है। क्या होता है? निदेशालय। डायरेक्टरेट बैठते हैं वहाँ पे। कौन बैठते हैं? डायरेक्टरेट। तो डायरेक्टर करता है, निदेशक निदेशालय में। वो सचिव तो पॉलिसियाँ बना दी इन्होंने, वो उन पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करवाता है, लागू करवाता है। मिड डे मील एक कानून है। मिड डे मील क्या है? कानून है। किसने बनाया? संघ में सोचे अपन, संसद में सोचे तो किसने बनाया? मंत्री और आईएएस अधिकारियों ने मिलकर बनाया कानून को। लागू कौन कर रहा है? प्रत्येक विभाग के निदेशालय, शिक्षा निदेशालय है ना, आरएसएमएम निदेशक होता है, डायरेक्टरेट बैठता है, वो उन चीज़ों को क्या करवाता है? लागू करवाता है, इम्प्लीमेंट करवाता है। तो कानून बनना और कानून लागू होना, सबके पीछे किसका हाथ है? आईएएस अधिकारी का। आईएएस अधिकारी। तो ये लोग अनामता के सिद्धांत पे काम करते हैं। किसके सिद्धांत पे? अनामता। नाम किसका होता है? मंत्री का होता है, मिनिस्टर्स का होता है। ये पढ़े लिखे होते हैं क्या? अब जैसे संसद में कोई सवाल पूछा जाता है मंत्री से, कौन पूछता है? मंत्री से सांसद पूछते हैं। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका से क्या करते हैं? सवाल पूछते हैं। तो इसमें मदद कौन करता है? मिनिस्टर्स से पूछ रहा है, इसमें मदद कौन करेगा? मदद भी कौन करेगा? आईएएस अधिकारी करता है। सवालों के जवाब कौन तैयार करता है? तो इनका मतलब बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं हो तो एक तरह से शासन अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। तो ये राज्य शासन सचिवालय। इसके फिर पार्ट्स भी देखें अपन, तो जैसे अपन डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें कि इसको राज्य प्रशासन को, सचिवालय को कैसे बांट सकते हैं, तो जैसे जिले में बात करें तो जिले में सबसे ऊपर क्या होता है? सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नीचे देखें तो कौन होता है? पंचायत समिति में कौन होता है? बीडीओ होता है, सुना? ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। फिर गांव में चले जाएं तो वहां पे कौन होता है? ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ होता है। तो ये प्रशासनिक ढांचा है एक तरह से। सीईओ हो गया, बीडीओ हो गया, वीडीओ हो गया। फिर अपन इधर बात करें, जिले में बात करें तो जिले में सबसे ऊपर प्रशासन में कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। कलेक्टर के नीचे कौन होता है? एडीएम होता है।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर। फिर यहाँ पे दो टर्म आती है, दो वर्ड आते हैं, एसडीएम और एसडीओ। एसडीएम और एसडीओ में क्या फर्क है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। एसडीएम के पास प्रशासनिक शक्तियां भी होती है और न्यायिक शक्तियां भी होती है, जुडिशियल पावर भी होता है। बाकी है वो समकक्ष ही है, पर ज्यादा पावर किसके पास है? एसडीएम के पास, क्योंकि वो क्या होता है? वरिष्ठ होता है। उससे क्या होता है? सीनियोरिटी में आगे होता है, तो वरिष्ठ होता है, तो उसको सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। ये भी खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक में जिले को क्या कर दिया जाता है? खंडों में बांट दिया जाता है, तो एसडीएम बन जाते हैं। एसडीएम के नीचे कौन होता है? फिर खंडों को तहसीलों में बांट दिया जाता है। तो आपके जहां भी आप रहते हो तहसील होगी, तहसील में कौन होता है? तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे कौन होता है? नायब तहसीलदार होता है। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होता है। आपको पता हो तो आरएस का एग्जाम होता है, आरटीएस होता है। आरटीएस होता है, पर उनको आरटीएस बनते ही आरटीएस नहीं लगाया जाता है। तो अभी कई सालों से, पिछले 4-5 सालों से ये मुद्दा ज्वलंत है कि भाई जैसे आरपीएस होता है, तो जैसे ही चयन होता है उसको क्या बना दिया जाता है? सीधा डिप्टी बना दिया जाता है, आरपीएस अधिकारी। तो आरटीएस भी है, राजस्थान तहसीलदार सर्विस, उसको सीधा आरटीएस क्यों नहीं लगाते? उसको क्या लगाते? पहले नायब तहसीलदार लगाते। तो ये मुद्दा खैर अलग मुद्दा है। अलग मुद्दा यूँ है कि जो उनका एसोसिएशन होता है वो कई सालों से, पिछले 4-5 साल से विरोध कर रहा है कि उसको भी सीधा क्या लगाया जाए? तहसीलदार लगाया जाए, पर उसको क्या लगाया जाता है? नायब तहसीलदार लगाया जाता है। तो तहसीलदार के नीचे कौन है? नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार के नीचे कौन होता है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई, जो सर्कल में होता है, वृत्ताधिकारी होता है। फिर उसके नीचे कौन होता है? पटवारी होता है। तो ऊपर, नीचे पटवार, ऊपर करतार कहते हैं। पटवारी की नौकरी सबसे बड़ी है और बहुत ज़्यादा इसकी क्या है? वैल्यू है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं मास्टर हूँ, कोई वैल्यू नहीं। कोई जिला शिक्षा अधिकारी है, कोई वैल्यू उसकी नहीं है। मेरे गांव में जिला शिक्षा अधिकारी 4-5 है, मेरे समाज के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कितने हैं? 4-5, 1, 2, 3, 4 नहीं। वो यूँ घूमते हैं सड़क पे, कोई यूँ नहीं कहता है कि सर आओ चाय पियो। और कांस्टेबल है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, कारण उसका सीधा जनता से क्या होता है? कांटेक्ट होता है। काम का है, मास्टर क्या काम का है? अभी ये तो ठीक है, कोचिंग पे आप हमसे पढ़ रहे हो, आप कलेक्टर बनो, मास्टर बनो, पटवारी बनो, ठीक है, एक रेस्पेक्ट है। बाकी मास्टर की कोई वैल्यू, ये एक सच कह रहा हूं मैं सीधा इस मंच पे, भले जिला शिक्षा अधिकारी हो कि कोई हो, उसकी वैल्यू है 0। वो एकलव्य न गुरु द्रोणाचार्य ने सब बातें कहानियों में, ये तो मानते हो, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। तो जो जनता से सीधा संपर्क में रहता है उसकी वैल्यू होती है। कांस्टेबल की वैल्यू ज्यादा है। आप सब इंस्पेक्टर हो, पटवारी हो, आपका जनता से क्या है? सीधा कनेक्ट है। भाई मेरी जमीन इधर उधर नहीं कर रहे, ठीक है, इधर उधर के अलावा भू माफिया है तो मेरे प्लॉट नाम करे। अभी आप में से कोई पटवारी बने, एक भी बना 500 में से, 1000 में से, मेरी उससे अलग मित्रता होगी। 499 को मैं भूल जाऊंगा। एक सच कह रहा हूं मैं, मतलब एक प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। तो एक ये प्रशासन का अंग है। ये किसका अंग है? एडमिनिस्ट्रेशन का अंग है। तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन का अंग बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। मजबूरी है कि यार एक बार नौकरी लगनी है तो कहीं लगो, पर ज़्यादा ताकतवर कौन है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। बाकी ठीक है, आप स्कूल जा रहे हो, एक गांव में कितने स्कूल होते हैं? 5 स्कूल, 4 स्कूल होते हैं, पीएस, यूपीएस, ये वो। थाना होता है क्या? थाना कितना होता है? कम होते हैं। कहाँ होते हैं? 5, 50, 100, 500 गांवों को मिला के एक थाना होता है। तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। पटवार मंडल है तो 4-5 गांवों को मिला के एक है, ये थोड़ी एक गांव में 4 स्कूल है, जबकि एक गांव में 4 स्कूल होते हैं। तो इम्पोर्टेंस अपने आप है। तो ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप नीति निर्माण करोगे, डायरेक्ट आप सरकार से क्या होते हैं? जुड़ाव, आपका सरकार से जुड़ाव है। आप डायरेक्ट मंत्री के संपर्क में हो, यहाँ का मंत्री के संपर्क में हो। नीचे वाला स्टेनो होता है ना, आप सचिवालय में एलडीसी लग गए या यूडीसी लग गए, सोचो आप कहाँ लग गए? आप सचिवालय। सचिवालय का है? भगवंत दास बैरक सी स्कीम जयपुर में 13 अप्रैल 1949 को क्या हुई? सचिवालय की स्थापना हुई। आप सोचो कि एलडीसी यूडीसी लगते हो, एलडीसी लगते हो, अच्छे नंबर लाते हो, जयपुर में लग जाते हो, आपका संपर्क किससे? मंत्री से डायरेक्ट। मैं सच कह रहा हूँ, बस आपको थोड़ी सी स्टाइल वो तो आनी चाहिए दुनिया में, वरना आप कलेक्टर भी हो और बेवकूफ़ हो, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। होते हैं कितने ही,
और एक चपड़ासी होता है कलेक्टर ऑफिस में, वो भी लाइजनिंग और सिस्टम को समझता है, तो ठीक है, वो सारी अलग बात है। और कलेक्टर भी है और वो उसके बाद ठीक है भांग का गोटा भी होता है कितने ही, सुबह भांग खा के आया, शाम को भांग खा के घर चला जाता है, तो वो है, तो वो उसका तो कोई फिर है ही नहीं मामला। बाकी चपड़ासी है या फिर एलडीसी यूडीसी भी है और कहाँ है, सचिवालय में, तो उसकी एक अलग ही वैल्यू है। तो इस चीज़ को आपको ऐसे समझना है, पॉलिसी बनाने में आपका योगदान है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में आपका योगदान है, वो निदेशालय करता है, डायरेक्टरेट करते हैं, हर विभाग के अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ें अपन इसमें समझेंगे। फिर बेसिक बाकी सारी बातें वही होती है, कौन सबसे पहले बना, कौन बाद में बना, किसका कार्यकाल ज़्यादा है, किसका कम है, ये सारी फैक्चुअल बातें जो आप पढ़ोगे अपन पढ़ेंगे साथ साथ। और मेन बात ये है कि ये पॉलिसी निर्माण करते हैं। ये स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी दो टर्म आती है, क्या क्या आती है? स्टाफ एजेंसी, स्टाफ एजेंसी का मतलब है जो सरकार के सबसे नज़दीक होते हैं। तो सचिवालय क्या है? स्टाफ एजेंसी, सरकार के क्या है? नज़दीक है, मंत्री के सीधे संपर्क में रहते हैं। ये पॉलिसी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, पॉलिसी का निर्माण करते हैं। इसमें सामान्यज्ञ होते हैं, सामान्यज्ञ का मतलब IAS RS होते हैं, और विशेषज्ञ का मतलब अब डॉक्टर है कोई, तो डॉक्टर क्या है? विशेषज्ञ सेवा है। इंजीनियर है तो क्या है? विशेषज्ञ सेवा है। तो सचिवालय में तो कौन है? सामान्यज्ञ होते हैं, और इधर डायरेक्टरेट में, निदेशालय में कौन होते हैं? विशेषज्ञ सेवाएं होती है। जैसे कोई डॉक्टरी कर रखी है, कोई इंजीनियर है तो वो है, तो इसमें विशेषज्ञ सेवा के लोग होते हैं। ये पॉलिसी जो होती है उनको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करवाते हैं। ये सारी बातें, बेसिक बात ये है, बाकी ठीक है फैक्चुअल बातें हैं, ठीक है। तो सचिवालय राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले आता है राज्य सचिवालय। एक बार इसका अपन डिवीजन कर लेते हैं, बांट देते हैं, ठीक रहेगा। डिवीजन, जिले में सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसके नीचे कौन होता है? जिले के नीचे पंचायत लेवल पे कौन होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। खंड विकास अधिकारी कौन होता है? BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लिखना चाहो तो लिख दो, ACO होता ही है। मुख्य के नीचे ACO होता है। खंड विकास अधिकारी, या इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। फिर इसके नीचे गांवों में कौन होता है? VDO, जिसका आप एग्जाम दे रहे हो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। VDO को ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट में और बात करें तो प्रशासन का सबसे प्रमुख कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। DC होता है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर के नीचे अतिरिक्त एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। राज्य सचिवालय, राज्य प्रशासन में, अब राज्य सचिवालय में अपन मंत्री और ये भी राज्य सचिवालय के अंग में आते हैं। जिले में तो आते ही हैं, राज्य प्रशासन के भी अंग में आते हैं, ठेठ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के। इसलिए पहले डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव,
है ना, प्रमुख शासन सचिव, ये सारा ढांचा भी, पर ये ढांचा भी, जिले वाला ढांचा भी किसके अंडर में आता है? ठेठ ऊपर से नीचे चपड़ासी तक अतिरिक्त जिला कलेक्टर। उसके बाद अतिरिक्त के बाद कौन आता है? सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम और एसडीओ। अब एसडीएम और एसडीओ में क्या फर्क है? एसडीएम के पास क्या है? न्यायिक और प्रशासनिक दोनों, और एसडीओ के पास केवल क्या है? ओनली प्रशासनिक। ठीक है, तो एसडीएम के नीचे फिर तहसीलदार। तहसीलदार कहाँ होता है? तहसील में। तहसील में। तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार। आगे बढ़े ऑनलाइन स्टूडेंट्स। पीछे गर्म तो नहीं रहता है? कूलर लगवाएं क्या? गर्म रहता है तो वो कूलर चल रहा है पीछे वाला, मोटर नहीं चल रही, तो वो आज फोन कर देना। देखा, स्पीड अच्छी है, राइटिंग कैसी है? देखा। चलो, तो नायब तहसीलदार के नीचे कौन होता है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर। क्या बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर को? रेवेन्यू इंस्पेक्टर, आरआई। आरआई सर्किल में होता है ये आरआई। फिर इसके नीचे कौन होता है? पटवारी। इसके नीचे कौन होता है? पटवारी होता है। फिर निगम में भी अपन जिले में ही बात कर ले तो निगम में 3 बॉडी अपन पढ़ चुके, नगर पालिका, या ऊपर से देखो तो नगर निगम है, फिर नगर परिषद है जिले में, और फिर नगर पालिका है। तो ये स्ट्रक्चर होता है जिले में राज्य सचिवालय का। अब बात करते हैं अपन कि राज्य सचिवालय क्या होता है, कौन लोग होते हैं, कब इसका स्थापना हुई, ठीक है, ब्रिटिश काल में कब हुई, प्रांतीय सचिवालय की स्थापना कब हुई, ये लोग क्या काम करते हैं, है ना। मन लग रहा है? समझ में आ रहा है? बढ़े आगे।
चलो अब इसके बारे में बेसिक बातें करते हैं। बेसिक बातें कि राज्य सचिवालय क्या काम करता है? पॉलिसी, नीति निर्माण एवं कानून का निर्धारण या निर्माण, कानून निर्धारण, ये तो है राज्य सचिवालय का काम हो गया। नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, कानून निर्धारण। प्रत्येक राज्य में क्या होता है? एक सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होता है। प्रत्येक राज्य में एक सचिवालय जिसमें क्या होता है? अनेक विभाग होते हैं, जिसमें अनेक विभाग होते हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सारे, जिसमें अनेक विभाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? अनेक विभाग होते हैं और हर स्टेट में क्या होता है? एक सचिवालय होता है। अनेक विभाग होते हैं। अनेक विभाग में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? एक ही विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? पॉलिटिकल चीफ मंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख सचिव, सेक्रेटरी। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मंत्री, और प्रशासनिक प्रमुख सचिव होता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? सचिव होता है। कौन होता है? अब सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी पूछे तो मुख्य सचिव। आईएएस होता है। क्या होता है? आईएएस, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। सचिवालय का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी होता है। चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। जब तक मुख्यमंत्री का प्रसाद मिलता है तब तक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। कार्यकाल वैसे 60 साल है। कितना है? 60 साल। पर इसके कार्यकाल को 2 बार 3-3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम 2 बार। कितनी बार? अधिकतम 2 बार। किसकी सिफारिश पर? राज्य सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? राज्य सरकार की सिफारिश पर, केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे उदाहरण क्या है? पिछली सरकार अशोक गहलोत की सरकार थी। मुख्य सचिव कौन थी? उषा शर्मा। तो 60 साल की हो गई। फिर जून 2023 में उसका कार्यकाल गहलोत सरकार ने बढ़ा दिया। जून से लेकर कहाँ तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई, अगस्त और सितंबर। फिर एक बार और 3 महीने के लिए बढ़ाया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मतलब मुख्य सचिव का कार्यकाल वैसे तो 60 साल है, ऐसे तो जैसे कोई भी सरकारी अधिकारी होता है वैसे 60 साल। दूसरा क्वेश्चन पूछे तो किसके प्रसाद पर्यंत? मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। और एक और बात अपन को ध्यान रखनी है कि अधिकतम कितनी बार? 2 बार। कितने कितने महीने के लिए?
3 महीने किसकी सिफारिश पर? राज्य सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार के द्वारा। जैसे किसका बढ़ाया? उषा शर्मा का 3 महीने के लिए 2 बार बढ़ाया, 2 बार ही बढ़ा सकते थे, उसके बाद बढ़ा ही नहीं सकते। उसके बाद गहलोत सरकार का कार्यकाल भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। तो ये सारी बातें भी देखनी है अपन को। तो यहाँ पे सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? हाँ, विभाग का सचिव। हाँ, सचिव जो विभाग है, शिक्षा विभाग, जैसे इसमें भी व्यवस्था कैसे चलती है? जैसे मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, ये सीधे विभाग से संपर्क में नहीं है, ये वही विभाग सचिवालय में डायरेक्ट विभाग में नहीं है, अतिरिक्त मुख्य सचिव। संपर्क तो है ही, ये कड़ी है एक तरह से, पर डायरेक्ट विभाग इनके हाथ में नहीं, इन्होंने दे दिया, डिवाइडेशन कर दिया है, केंद्रीकरण नहीं है, सेंट्रलाइज। अतिरिक्त के बाद प्रमुख शासन सचिव जो होता है, यहाँ से प्रमुख शासन सचिव से विभाग अपने हाथ में डायरेक्ट आ जाता है। प्रमुख शासन सचिव शिक्षा, प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य, यहाँ से विभाग पे डायरेक्ट इसके नियंत्रण में। बाकी कोऑर्डिनेशन तो सबका है, मुख्य सचिव भी कोऑर्डिनेशन करता है। मुख्य सचिव एक तरह से लोक सेवाओं का प्रमुख अधिकारी होता है। लोक सेवाओं का प्रमुख अधिकारी का मतलब क्या हो गया? पदोन्नति, वरिष्ठता, सारा निर्धारण कौन करता है? अल्टीमेट लास्ट में मुख्य सचिव ही करता है। तो लोक सेवाओं को जैसे ही इसको प्रमुख अधिकारी कहा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि सारे विभाग ही क्या है, एक तरह से तो मुख्य सचिव के अंडर में ही है। हुआ कि नहीं हुआ? आप कह देते हो कि लोक सेवाओं का, जैसे कलेक्टर हो गया, कलेक्टर जिले का क्या है? जिला निर्वाचन अधिकारी। पर चुनाव गांव में कौन करवा रहा है? पीठासीन अधिकारी। पर अंतिम शक्ति किसके पास है? कलेक्टर के पास है ही है। कलेक्टर के बाद भी अंतिम शक्ति किसके पास है? चुनाव आयुक्त भी है ही है। तो वो सब ऐसे कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन है। वो अपन ये डायग्राम बताऊंगा, वैसे समझ में आ जाए। सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव। ये मुख्य सचिव क्या होता है? वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, सीनियर मोस्ट वरिष्ठ आईएएस अधिकारी। ये सारी एक्चुअल बातें। अपन इसको ये भी लिख सकते हैं कि भाई सचिवालय प्रत्येक विभाग हर राज्य में होता है, प्रत्येक विभाग अलग अलग विभाग है। तो राज्य सचिवालय में जो है, जहां पर राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव बैठकर क्या करते हैं? नीति का निर्माण करते हैं, वो क्या है? सचिवालय है। विभागों के राजनीतिक प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रमुख सचिव, राजनीतिक प्रमुख, मंत्री, वो पहले अपन लिख चुके हैं। एक स्थान पर बैठकर, कहां पर बैठकर? एक स्थान, जैसे जयपुर में सचिवालय है, एक स्थान पर बैठकर सरकार की नीतियों, पॉलिसी, सरकार की नीतियों व कानूनों का निर्धारण करते हैं। एक स्थान पर बैठकर सरकार की नीतियों व कानूनों का निर्धारण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? सचिवालय
सेक्रेटरिएट कहा जाता है। तो जहां कानून बन रहे, नीतियां बन रही है, और कानून और नीतियां कौन बना रहा है? राजनीतिक प्रमुख मंत्री और प्रशासनिक प्रमुख सचिव एक स्थान पर बैठकर जहां कानून बना रहे और पॉलिसियां बना रहे, नीतियां बना रहे और कानून बना रहे, वो स्थान सचिवालय कहलाता है। क्या कहलाता है? सचिवालय कहलाता है। फिर मैं सचिवालय और निदेशालय में आपको अंतर बता दूंगा। अंतर दोनों में क्या है कि ये तो सीधा स्टाफ एजेंसी, स्टाफ एजेंसी किसे कहते हैं? जो सरकार के सबसे ज्यादा क्या हो, निकट हो और मंत्री से सीधे संपर्क में हो। ये मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे? मंत्री, प्रत्येक विभाग का मंत्री और सचिव साथ बैठ के कानून बना रहा है, तो ये स्टाफ एजेंसी कहलाता है। लाइन एजेंसी का मतलब क्या है? जो कानून बनाते नहीं है, कानून को क्या करते हैं? नीतियों को लागू करवाते हैं, वो लाइन एजेंसी से संबंधित है। स्टाफ एजेंसी और लाइन एजेंसी कई बार पूछा जाता है, तो वो सरकार से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए नहीं होते, सीधे संपर्क में नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं? नीतियों को लागू करवाते हैं। डायरेक्टरेट, जैसे शिक्षा निदेशक है, बीकानेर में है ना निदेशालय, शिक्षा का निदेशालय कहाँ है? बीकानेर में। तो यहाँ पे सामान्यज्ञ होते हैं सचिवालय में, यहाँ विशेषज्ञ सेवाओं को भी लिया जा सकता है। जैसे हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में सुमन साहब है, तो क्या है? IAS RS अधिकारी थोड़ी है, उन्होंने हॉस्पिटल है। राजस्थान हेल्थ सर्विस जो है, अभी है ही नहीं, खैर अभी क्रिएट नहीं हुई हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, ऐसे शिक्षा सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस अलग अलग भी बनाने की बात चल रही। तो यहाँ तो सामान्य सेवा है और निदेशालय में विशेषज्ञ सेवा है, इंजीनियरिंग सर्विस हो गई, हेल्थ सर्विस हो गई, ऐसे। तो ये है, ये लिखा। अब जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सचिवालय कहाँ है? अब फैक्चुअल बात करते हैं अपन। सचिवालय कहाँ है? फैक्ट है, जयपुर में। कब स्थापना हुई सचिवालय की? 13 अप्रैल 1949 को। तो लिखो राजस्थान सचिवालय। कब हुई? 13 अप्रैल 1949 को सचिवालय की स्थापना हुई। सचिवालय में क्या करते हैं काम, ये अपन ने बात आगे कर ही ली। अब हुई तो कहाँ पे हुई? भगवंत दास बेरक, भगवंत दास बेरक सी स्कीम जयपुर। कहाँ पे? सी स्कीम, बी स्कीम, सी स्कीम, डी स्कीम, सब अलग अलग है जयपुर में। तो सी स्कीम जयपुर में सचिवालय आपका। तो भगवंत दास बेरक सी स्कीम जयपुर में सचिवालय है, जिसकी स्थापना कब होती है? 13 अप्रैल 1949 को। 13 अप्रैल 1949 को। अब प्रांतों में ही है, ये राजस्थान में है तो प्रांत है, राजस्थान क्या है? प्रांत है। तो प्रांतों में सचिवालय की शुरुआत 1843 में होती है। और अपन ने सचिवालय व्यवस्था जो है, सेक्रेटरीट सिस्टम जो है, वो कहाँ से लिया है? अपन किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो हमने ये व्यवस्था कहाँ से ली? जैसे कैबिनेट व्यवस्था कहाँ से ली अपन ने? ब्रिटेन से ली। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया? ब्रिटेन से ली। तो वैसे ही सचिवालय व्यवस्था अपन ने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ही ली, ब्रिटेन के गुलाम थे। तो सचिवालय व्यवस्था अपन ने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। और प्रांतों में फिर ये सचिवालय अलग अलग यूपी, बिहार, राजस्थान सब में खुले। तो प्रांतीय सचिवालय की शुरुआत 1843 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1843 से। और केंद्र में जो सचिवालय होता है उसे इंपीरियल सेक्रेटरीट भी कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता है? इंपीरियल सचिवालय कहा जाता है। तो लिखो प्रांतों में सचिवालय की शुरुआत 1843। प्रांतों में 1843
43 से। और सचिवालय व्यवस्था अपन पूछे तो कहाँ से ली अपन ने? केंद्र में जो सचिवालय होता है उसको क्या कहा जाता है? केंद्रीय सचिवालय को इंपीरियल सचिवालय कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता है? इंपीरियल सचिवालय कहा जाता है। केंद्रीय सचिवालय को क्या कहा जाता है? इंपीरियल सचिवालय कहा जाता है। मेन चीज ये सारी चीजें अब फैक्चुअली आएगी कि भाई पहला कौन था, बाद में कौन था। आपको इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि राज्य का सचिवालय होता है। उस सचिवालय में कौन होता है? प्रमुख, मुख्य सचिव होता है। तो एक तो ये बॉडी पूरी याद करनी है कि मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक, फोर्थ ग्रेड के ऊपर क्या होता है? स्टेनो होता है, टाइपिस्ट होता है, उसके ऊपर एलडीसी, उसके ऊपर यूडीसी, फिर AAO सहायक प्रशासनिक अधिकारी, फिर सहायक अधीक्षक से पहले सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक के अधिकारी के बाद कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षक से पहले सहायक कार्यालय अधीक्षक, उसके ऊपर उप सचिव है ना। उप सचिव के ऊपर कौन होता है? विशेष सचिव, उसके ऊपर संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के ऊपर सचिव, सचिव के ऊपर प्रमुख शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव के ऊपर विशेष सचिव, और उसके ऊपर मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, और उसके ऊपर मुख्य सचिव। तो ये प्रशासनिक पूरा ढांचा है जो चपरासी से लेकर, अब ठीक है आप अभी 4th ग्रेड का एग्जाम दो और एलडीसी यूडीसी अच्छे नंबर से पास हो तो कहाँ बैठोगे? सचिवालय में बैठोगे। और कहने का तात्पर्य ये है कि मंत्री, अलग अलग विभाग होते हैं, उसका राजनीतिक प्रमुख तो मंत्री है और प्रशासनिक प्रमुख सचिव है। ये करते क्या है? पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी को लागू कौन करता है? निदेशालय करता है। तो सचिवालय और निदेशालय का फर्क आ गया। और फिर सारी बातें फैक्चुअल है। क्या है कि पहली बार कौन बना? के राधा कृष्णन। राजस्थानी कौन था जो पहली बार बना? भगवत सिंह मेहता, BS मेहता। सर्वाधिक कार्यकाल किसका है? तो BS मेहता का। कम किसका है? ज्यादा किसका है? ये सारी बातें हैं फिर फैक्चुअल बातें बस। ये लिखा। अब देखो सचिवालय में अपन ऐसे भी कर सकते हैं, राज्य सचिवालय को मंत्रालय होता है। मंत्रालय में कौन होता है? मंत्री होता है। मंत्री किससे बनता है? जन इच्छा का प्रतीक है। मंत्री किसका प्रतीक है? जन इच्छा, लोगों की इच्छा का प्रतीक है। जन इच्छा का प्रतीक। क्यों? क्योंकि आपने विधायक बनाया, विधायक ही क्या बना? मंत्री बना। तो जन इच्छा का प्रतीक जो मंत्रालय में मंत्री है। सचिवालय में कौन होता है? कौन होता है? सचिव। सचिवालय में कौन होता है? सचिव होता है। सचिव को राज्य सचिवालय का क्या माना जाता है? मस्तिष्क माना जाता है। क्या माना जाता है? मस्तिष्क। क्यों भाई मस्तिष्क क्यों? एग्जाम देके आ रहा है, हाँ, और ये चुनाव लड़के आ रहा है तो जन इच्छा का प्रतीक हो गया। आपने चुना, विधायक बनाया, विधायक ही क्या बना? मंत्री बना। तो जन इच्छा का प्रतीक, और ये सचिवालय का मस्तिष्क है, सचिवालय का दिमाग है।
ये दोनों मिलते हैं, ये क्या करते हैं, कानून का क्या करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। कहां पे बैठ के करते हैं, कहां बैठ के करते हैं, सचिवालय में बैठ के करते हैं। एक बॉडी और अपने पढ़ने में आएगी, निदेशालय, डायरेक्टरेट, निदेशालय, डायरेक्टरेट, ठीक है। फिर सचिवालय और निदेशालय में फर्क मैं बता दूंगा। यहाँ सामान्यज्ञ होते हैं, ठीक है, आईएएस अधिकारी होते हैं, ये डायरेक्ट स्टाफ एजेंसी, वो आगे की बात है। पर यहाँ आपको समझना है निदेशालय, निदेशालय में कौन होते हैं, निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ये विशेषज्ञ सेवा से आते हैं और वो सब आगे लिखेंगे। ये क्या करते हैं, ये जो कानून का निर्माण हुआ, नीतियों का निर्माण हुआ, कानून या कोई पॉलिसी बनी, कोई भी मिड डे मील योजना हो गई, कोई भी सरकार की पॉलिसी नीतियों का निर्माण हुआ, कानून बना, नीति बनी, कोई भी, उसको ये निदेशक क्या करवाते हैं, नीतियों को लागू करवाते हैं, इंप्लीमेंट करवाते हैं। लागू करवाना ये काम किसका है, नीति लागू करवाना किसका है, निदेशालय का काम है। तो इस राज्य सचिवालय की ये अंग है, सीधा सीधा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब ये बताओ कि भाई सचिवालय है, सचिवालय में राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो सबसे ऊपर कौन आएगा, सचिवालय में राजनीतिक प्रमुख, मुख्यमंत्री, उसके बाद कैबिनेट मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उसके बाद राज्य मंत्री आप पढ़ चुके हैं, उसके बाद उप मंत्री और संसदीय सचिव। ये राजनीतिक ढांचा है। अब यही बात है, राजनीतिक ढांचा है। अब मैं बात करूं आपसे कि प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक ढांचे में सबसे ऊपर, उसके नीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, उसके नीचे प्रमुख शासन सचिव, उसके नीचे सचिव, सचिव, फिर संयुक्त शासन सचिव, फिर विशिष्ट शासन, विशिष्ट सचिव, फिर विशिष्ट के बाद उप सचिव, उप सचिव के बाद सहायक सचिव, उसके बाद कार्यालय अधीक्षक, फिर सहायक कार्यालय अधीक्षक, फिर AAO सहायक अधिकारी, फिर AAO के नीचे यूडीसी, यूडीसी के नीचे एलडीसी, एलडीसी के नीचे स्टेनो, टाइपिस्ट की भर्ती होती है, स्टेनोग्राफर, उसके नीचे 4th ग्रेड होता है। तो ये सारी व्यवस्था केंद्र राज्य में है मेन। तो ये व्यवस्था है सचिवालय की। अब सचिवालय सिस्टम अपन ने पढ़ा और सचिवालय में आपको पता है कानून का क्या हो रहा है, निर्माण, पॉलिसियाँ क्या हो रही है, बन रही है। निदेशालय कानून को क्या करता है, लागू करवाता है। और सचिवालय और निदेशालय का अंतर आपको आता है तो पूरा चैप्टर हो गया। फिर सिर्फ बातें अपन को क्या करनी है, कौन पहली बार बना, कौन दूसरी बार बना, कौन क्या रहा, किसका कार्यकाल ज़्यादा था। तो समझने वाली बात जो थी वो राज्य सचिवालय, और राज्य सचिवालय व्यवस्था हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। कहाँ से ली, ब्रिटेन से ली। फिर क्या बात करी, राजस्थान सचिवालय की स्थापना कब हुई, 13 अप्रैल 1949। कहाँ पे हुई, भगवंत दास बैरक, सी स्कीम भगवंत दास में हुई है ना। और सचिवालय में राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, मंत्री होता है। प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, सचिव होता है। एक स्थान पे बैठ के क्या कर रहे हैं, पॉलिसी का निर्माण कर रहे हैं। तो बेसिक चीजें, कोई ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा, कौन ज़्यादा रहा, कौन कम रहा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। और अंतर कई बार पूछा जाता है कि इसमें सचिवालय और निदेशालय में अंतर, तो वो भी आपके आरएस वगैरह में पूछा जाता है। मेंस में आरएस में भी क्वेश्चन इससे यहाँ से कोई ज़्यादा विशेष बनते नहीं। सिर्फ आज तक ज़्यादातर क्वेश्चन बनाए तो सचिवालय और निदेशालय में अंतर लिखो। अब वो बड़ा क्वेश्चन तो बना ही नहीं सकता, यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बनता ही नहीं। तो सचिवालय में क्या होता है, आईएएस अधिकारी बैठते हैं, मंत्री से सीधा क्या होता है,
संपर्क होता है, वो स्टाफ एजेंसी है, कानून निर्माण करते हैं। और निदेशालय में क्या होता है, मंत्री से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, कानूनों को क्या करते हैं, लागू करवाते हैं। यहाँ पे सामान्य की सेवा नहीं होती, कौन सी सेवा होती है, विशेषज्ञ सेवा होती है। ये सारी बातें, ठीक है।